हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में 4 अप्रैल को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंडी 10 नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो आज सर के द्वारा गायत्री मंत्र में संविधान के भाग करवाए हैं और लल्लन टॉप क्वेश्चन में दिसंबर 2023 के जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन करवाया है। तो वो भी मैं क्लास के लास्ट के अंदर करवा दूंगी, तो प्लीज़ क्लास को लास्ट तक देखना है। चलो अब क्लास की शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मनोरंजन के लिए भांग के उपयोग वाला कानून लागू करने वाला यूरोप का थर्ड देश कौन सा है? तो ये है जर्मनी। तो जो भांग का उपयोग है वो मनोरंजन के लिए यूज करने वाला थर्ड देश है, वो बन गया है जर्मनी। तो लीगल मतलब यहाँ पर पहले तो लीगल नहीं था, अब इसको लीगल कर दिया गया है। पहला है माल्टा और सेकंड देश है लग्जमबर्ग। तो पहला देश है जिसने कि यूरोप के अंदर ही है, जिसने कि जो मनोरंजन के लिए भांग का उपयोग है उसको लीगल कर दिया था, और सेकंड है लग्जमबर्ग और थर्ड है वो जर्मनी बन गया है। तो इसमें बताया गया है कि जो 18 वर्ष से अधिक की उम्र के जो भी लोग हैं वो सार्वजनिक स्थान पर 25 ग्राम तक और प्राइवेट स्थान पर 50 ग्राम तक जो भांग है उसका यूज कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है? तो काला बाजारी को रोकना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। जर्मनी की चांसलर कौन है वर्तमान के अंदर? तो इनका नाम है ओलाफ स्कोल्स और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं यूपीआई। जो यूरोप का पहला देश कौन सा है जिसने यूपीआई अपनाया है? तो वो है फ्रांस। डिजिटल सेंजेन लागू करने वाला भी पहला देश फ्रांस ही बन गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो कि सीन नदी के किनारे है। इटली की राजधानी रोम है टाइबर नदी के किनारे। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और आयरलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं साइमन हैरिस। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और प्रायद्वीप है जटलैंड। तो डेनमार्क है ये जटलैंड प्रायद्वीप पर है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले बता देती हूँ जो लल्लन टॉप क्वेश्चन है वो मैं क्लास के लास्ट के अंदर रिवीजन करवा दूंगी, जिससे कि 2023 की जो दिसंबर महीने की करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन हो जाएगा एक साथ ही। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने के लिए नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दक्षिणी कोरिया है उसने बनाया है। तो दक्षिणी कोरिया के द्वारा ही कृत्रिम सूर्य बनाया है के स्टार, और ये 48 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री जो तापमान है यहाँ पर रह सकता है। नाभिकीय संलयन, तो नाभिकीय संलयन है तो सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो है सूर्य ही है। और मशीन का नाम क्या है? तो टोकामेक मशीन है। नाभिकीय विखंडन, तो ये परमाणु बम और परमाणु भट्टी ये सब नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित है। परमाणु बम बनाने वाले कौन है? तो ओपनहाइमर है। परमाणु भट्टी के अंदर ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 यूज होता है, मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट, और नियंत्रक के रूप में कैडमियम या फिर बोरोन होता है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 7.4 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद में ही कहाँ पे सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है? तो ताइवान और जापान में। तो हाल ही के अंदर ताइवान और जापान के अंदर 7.4 पर जो तीव्रता के भूकंप आया है, इस वजह से वहाँ पर जो सुनामी है उसकी चेतावनी जारी कर दी गई है। तो ये हुलियन सिटी है उसके पूर्वी तट पर यह भूकंप आया है। ताइवान की राजधानी ताइपे है और ये फार्मोस द्वीप पर स्थित है। जापान के अंदर होकेंडो, होन्शु, क्यूशु और शिकु ये 4 द्वीप हैं। होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है और इसी पर जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री है फोमियो किशिदो और संसद है डाइट। ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार ने कहाँ पे चलाया है? तो तुर्की व सीरिया के अंदर ही जो भूकंप प्रभावित जो लोग थे उनकी सहायता पहुंचाने के लिए ही ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बिम्स्टेक चार्टर का समर्थन किसने किया है? तो नेपाल के द्वारा किया गया है। बिम्स्टेक है क्या? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें 7 देश हैं, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। बिम्स्टेक की हेडक्वार्टर ढाका में है। स्थापना 1997 में की गई है और शिखर सम्मेलन हाल ही के अंदर बिम्स्टेक का कहाँ पे हुआ है? तो कोलंबो श्रीलंका में हुआ है। वर्तमान में महासचिव है इंद्रमणि पांडे। नेपाल की संसद तो संघीय संसद है और यहाँ पर जो बिम्स्टेक चार्टर है वो बहुमत से पारित हो गया है। शार्क दक्षेश, इसकी स्थापना 1985 में हुई है। 8 देश है और हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल के अंदर। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। तो सार्क को रिप्लेस करके ही बिम्स्टेक की स्थापना की है, क्योंकि सार्क के अंदर पाकिस्तान और भारत दोनों शामिल है, जबकि बिम्स्टेक के अंदर पाकिस्तान वो शामिल नहीं है। आगे है नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत के 5 राज्य हैं वो नेपाल से सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो 7.5% की वृद्धि दर रहेगी भारत की।
तो ये विश्व बैंक के द्वारा ही बताया गया है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई है। ब्रेटन वुड सम्मेलन के अंदर ही IMF और विश्व बैंक की हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में हेड अजय बंगा है। विश्व बैंक के द्वारा ही वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस जो रिपोर्ट है ये जारी की जाती है। भारत की विकास दर 2024 में 7.5% रहेगी। दक्षिणी एशिया की जो विकास दर है वो 6% रहेगी। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो गंवाया हुआ अवसर भारत के लिए होगा, जो जनसंख्या की लाभांश है, क्योंकि भारत के अंदर यूथ है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन यूथ को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसका यूज है वो भारत नहीं ले पा रहा है। तो ये इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट है सिंधु जल समझौता। ये 1960 के अंदर हुआ था। विश्व बैंक के मध्यस्थता से हुआ है भारत और पाकिस्तान के मध्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य के माताबारी पैरा प्रसाद और रिगनाई पचारा टेक्सटाइल को GI टैग मिला है? तो त्रिपुरा का है ये। त्रिपुरा की स्थापना 1972 में की गई है। राजधानी अगरतला है। CM माणिक शाह है। शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य ही है। पूजा केर और खारची पूजा की जाती है। भाषा कोकबरोक है। फेस्टिवल होजागिरी है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में, नागालैंड की 1963 में, मणिपुर की 1972 में, मेघालय की 1972 में और सिक्किम की 1975 में की गई है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। GI टैग है ये 1999 का एक्ट है। 2003 में लागू किया गया है। 2004 में पहली बार GI टैग है ये दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था और 10 वर्ष के लिए दिया जाता है वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय के द्वारा। 3 पॉइंटों को भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एसोचैम के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय नायर को। तो जो एसोचैम है, एसोसिएशन चैम्बर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया, उद्योग मंडल है। इसकी स्थापना 1920 में की गई है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान हेड है वो संजय नायर को बनाया गया है। संजय नायर है, इनकी वाइफ का नाम है फाल्गुनी नायर और ये स्वनिर्मित अरबपति महिला है। नायका कॉस्मेटिक कंपनी है इनकी फाल्गुनी नायर की। तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, एक वाहन एक फास्टैग नियम किसने लागू किया है? तो ये NHAI के द्वारा ही लागू किया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही लागू किया गया है। लागू 1 अप्रैल 2020 से होगा और इसमें पेटीएम फास्टैग है, इसका एंड कर दिया जाएगा। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, ये उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। इसकी ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया था। 1 नेशन 1 टैक्स GST और ये लागू कब किया गया है? तो 2017 में। 1 नेशन 1 इलेक्शन तो रामनाथ कोविंद कमेटी है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 125वीं वर्षगांठ मनाने वाली कोडाइकनाल सौर वेधशाला कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु के पालनी पहाड़ियों के अंदर ये स्थित है। कोडाइकनाल सौर वेधशाला सूर्य के अध्ययन से संबंधित है। स्थापना 1899 में की गई है और इसकी 125वीं वर्षगांठ है वो हाल ही के अंदर मनाई गई है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी कौन सी है? तो यह है बाल्को। तो ASI प्रदर्शन मानक प्रमाणित पहली भारतीय कंपनी बन गई है बाल्को। ये भारतीय एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड ये इसकी फुल फॉर्म है। और बाल्को कहाँ पे है? तो कोरबा छत्तीसगढ़ और कोयना महाराष्ट्र के अंदर है। एल्यूमिनियम से संबंधित अन्य और कंपनियां हैं, एक तो बाल्को है, नालको तो दामन जोड़ी उड़ीसा में है और सबसे मतलब बिगेस्ट कौन सी है? तो नालको ही है। हिंडिल्को तो ये रैनकोट उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इंडिल्को ये कौन सी है? INDAL को है, ये अलवा केरल और JK नगर पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने विपक्षी BNP के इंडिया आउट अभियान के विरुद्ध दिया बयान। तो ये जो बांग्लादेश की PM है उनके द्वारा ये बयान हो दिया गया था विपक्षी पार्टी को। तो ये भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब भारतीय संविधान देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर कितने भाग हैं और कौन से भाग के अंदर किसका उल्लेख किया गया है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो संविधान का भाग नंबर 1 ये संघ व उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसके अंदर अनुच्छेद आते हैं 1 से लेकर 4 तक। भाग नंबर 2 नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक। भाग नंबर 3 के अंदर मूल अधिकार और मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक। भाग नंबर 4 में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 36 से लेकर 51 तक।
और भाग नंबर 4 क के अंदर मूल कर्तव्य से संबंधित है और अनुच्छेद है 51 क, तो 51 क मूल कर्तव्य से संबंधित है। भाग 5 ये संघ राज्य संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 151 तक। तो अध्याय नंबर 1 के अंदर कार्यपालिका, और कार्यपालिका के अंदर अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 78 तक। संसद, तो संसद में है 79 से लेकर 122 तक। अध्याय नंबर 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, तो अनुच्छेद है 123। अध्याय 4 के अंदर ही संघ की न्यायपालिका से संबंधित है और अनुच्छेद है 124 से लेकर 147 तक। अध्याय 5 के अंदर ही भारत का नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक है और इसके अंदर अनुच्छेद है 148 से लेकर 151 तक। तो इम्पोर्टेंट है ये अध्याय, ये इनको भी देख लेना। अब भाग नंबर 6 राज्यों से संबंधित है और अनुच्छेद है 152 से लेकर 237 तक। तो साधारण, अध्याय नंबर 1 में साधारण, तो 152। कार्यपालिका से संबंधित तो 153 से लेकर 167 तक है। राज्य का विधानमंडल, तो राज्य का विधानमंडल है अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक। राज्यपाल की जो विधायी शक्ति है वो अनुच्छेद नंबर 213 के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत ही वो अध्यादेश जारी करता है। राज्यों के उच्च न्यायालय, तो ये अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक है। अधीनस्थ न्यायालय, तो अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है 233 से लेकर 237 तक है। अब देखते हैं भाग नंबर 7, तो भाग नंबर 7 है ये पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य थे जो कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको निश्चित कर दिया गया, इनको हटा दिया गया है और ये अनुच्छेद आता है 238, इसको हटा दिया गया है। आगे देखते हैं भाग नंबर 8 है, ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसके अंदर अनुच्छेद है 239 से 242 तक। भाग 9 के अंदर पंचायत से संबंधित है और पंचायत के अंदर अनुच्छेद है 243 से 243 ओ तक है। आगे है भाग 9 क के अंदर नगर पालिकाएं हैं और अनुच्छेद नंबर 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक हैं। आगे देखते हैं भाग 9 ख के अंदर सहकारी समितियां हैं और सहकारी समितियों के अंदर अनुच्छेद है 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक है। तो सहकारी समिति है 243 जेड एस से लेकर 243 जेड टी तक है। आगे देखते हैं भाग 10 है, तो भाग 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है और अनुच्छेद है 244 से 244 क तक है। भाग 11 के अंदर संघ और राज्यों के बीच में संबंध है और अनुच्छेद है 245 से 263 तक है। अध्याय 1 विधायी संबंधी, तो विधायी संबंधी है 245 से 255 तक है। प्रशासनिक संबंधी, तो अनुच्छेद है 256 से 263 तक है। आगे देखते हैं भाग 12, तो भाग 12 वित्त संपत्ति सुविधाएं व वाद से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 264 से लेकर 300 क तक है। तो इसमें वित्त संबंधी अनुच्छेद है 264 से 291 तक। उधार लेन संबंधित है 292 से 293 तक और संपत्ति सुविधाएं अधिकार दायित्व बाधाएं और वाद हैं 294 से 300 तक हैं। संपत्ति का अधिकार तो 300 के अंतर्गत आता है। पहले ही संपत्ति का अधिकार वो मौलिक अधिकार था जिसको कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर इसको संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत शामिल, मतलब कानूनी अधिकार के अंदर शामिल कर दिया गया है। तो 300 के अंतर्गत आता है। आगे और देखते हैं भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ही व्यापार वाणिज्य और समागम का उल्लेख है और अनुच्छेद आते हैं 301 से 307 तक। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं और अनुच्छेद है 308 से 323 तक। इसके अंदर सेवाएं संबंधित हैं 308 से 314 तक और लोक सेवा आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 315 से 323 तक। तो इम्पोर्टेंट है, इनका नाम याद रख लेना। आगे देखते हैं भाग 14 क के अंतर्गत अधिकरण और अनुच्छेद आता है 323 क से लेकर 323 ख तक। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित है और अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 क तक। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है और अनुच्छेद है 330 से लेकर 342 तक। भाग 18, तो भाग 18 है वो राजभाषा से संबंधित, भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। तो इसी के अंदर ही अनुच्छेद आते हैं 343 से 351 तक। तो संघ की राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 343 से 344 है। प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख अनुच्छेद 345 से 347 है।
सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय आदि की भाषा का उल्लेख49 से 349 है। विशेष निर्देश तो 350 से 351 तक है। आगे देखते हैं भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है और ये अनुच्छेद नंबर 352 से 360 तक आते हैं। भाग 19 प्रकीर्णन से संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 361 से लेकर 361 से 367 तक। भाग 20 के अंदर है संविधान का संशोधन और इसके अंतर्गत अनुच्छेद आता है कौन सा 368 है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन एंड विशेष उपबंध से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 369 से 392 तक है। आगे देखते हैं भाग जो 22 है उसके अंदर संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी के अंदर ही जो प्राधिकृत पाठ व निरसन से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 393 से 395 तक ही। तो इम्पोर्टेंट है कौन से भाग के अंदर क्या शामिल है और कौन कौन से अनुच्छेद शामिल है, तो इनका थोड़ा नाम याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाएंगे। थैंक यू क्लास देखने के लिए। और आगे भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना।